वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इससे पहले कि जो हम वीडियो बनाए हैं उसमें अकाउंटिंग रेशियो के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 1, पार्ट 2 बन चुका है। ये वीडियो पार्ट 3 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कराएंगे। आज इस वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक का अकाउंटिंग रेशियो का सारा क्वेश्चन सीक्वेंस है लगने वाला है। आप लोग कहीं मत जाइए, सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक के अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 2 में डीके गोयल की बुक में आप देख सकते हैं गुडविल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल सारी चीज़ें दे रखी हैं और करंट रेशियो निकालना है। आप लोग पहले ही फॉर्मूला जानते हैं करंट रेशियो का। क्या फॉर्मूला है? करंट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक। अब क्वेश्चन में जितने भी करंट एसेट्स हैं वो हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। करंट एसेट्स छोटे समय के एसेट्स जो विद इन द साइक्लिक पीरियड ऑफ 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाए। 1 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए वरना वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हो जाएगी। गुडविल इग्नोर करेंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एसेट्स है। इन्वेंट्री कंसीडर करेंगे। तो जितनी करंट एसेट्स है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहला क्या दिया है? इन्वेंट्री। ठीक है सर, इन्वेंट्री हम लिख लेंगे। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल, ये भी आएगा सर, हमारी करंट एसेट्स है। सब आइटम के बारे में बता दिए, एसेट्स कौन सी, लायबिलिटीज कौन सी है। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म बोल देता तो उसको कंसीडर नहीं करते। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हम कंसीडर करेंगे क्योंकि छोटे समय की इन्वेस्टमेंट है यानी 1 साल के अंदर की, तो करंट एसेट्स है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये भी हमारी एसेट्स है। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स है। ऐसी एक्सपेंस जो हम कर चुके हैं लेकिन यूटिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। कैश इन कैश इक्विवेलेंट चेक, ये भी तो है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक आपकी एसेट्स है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश की तरह है लेकिन कैश नहीं है, कुछ भी हो सकता है, चेक हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। एक्रूड इनकम, इट इज ऑल्सो एसेट्स। एक्रूड इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इनकम। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये आपकी लाइबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी आपकी लाइबिलिटीज है। ट्रेड पेबल, ये भी लाइबिलिटी। एक्सपेंसेस पेबल, ये भी लाइबिलिटीज है। अब सबका अमाउंट हम लिख लेते हैं। सर इन्वेंट्री का अमाउंट दिया है 2,50,000, ठीक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल का 1,30,000। अब प्रोविजन उसमें से घटा है, उससे मतलब नहीं, 1,30,000 पूरा हम लेंगे यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म दिया हुआ है कितना? 30,000, ये भी हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक ही चीज होती है, 20,000। इसके बाद क्या दिया है सर? कैश इन कैश इक्विवेलेंट 40,000, ये भी आएगा। एक्रूड इनकम 10,000, ये भी आएगा। जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है? 2,50,000, 1,30,000, 30,000, 20,000, 40 और 10, 4,80,000। ठीक है सर। करंट एसेट्स हम क्या किए? फाइंड आउट कर लिए। अब बारी आती है करंट लायबिलिटीज की, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यही हमको निकालना है क्वेश्चन में से। करंट लायबिलिटीज आपकी क्या क्या दे रखी है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, STP हम कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट में आप देख लीजिएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग STB, ये भी हमारी क्या है? शॉर्ट टर्म लिखा है, इसी वजह से करंट लायबिलिटीज है। लॉन्ग टर्म होता तो कंसीडर ही नहीं करते क्योंकि करंट रेशियो निकाल रहे हैं 1 साल के अंदर का जो भी होता है। ट्रेड पेबल आएगा सर, ये भी हमारी क्या है? करंट लायबिलिटीज है, ट्रेड पेबल। इसके बाद क्या दिया है सर? एक्सपेंसेस पेबल भी दिया है, ये भी हम निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। अब सारा आइटम देख लेते हैं। जो आइटम उसका एक अमाउंट स्पेसिफिक दिया होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का दिया है 20,000, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का दिया है 30,000, ट्रेड पेबल का दिया है सर 95,000, 95,000, और एक्सपेंसेस पेबल का कितना दिया है? 5,000। चलिए ठीक है, ये सबका हम ऐड कर लेंगे। 20,000, 30,000, 50,000, 95, 1,45 और ये 5, 1,50, 1,50,000। यानी हमको दोनों क्या हुआ? प्राप्त हो गया है ना, CA।
यहाँ लिख दीजिए करंट एसेट्स में CA करंट एसेट्स कितना है 4,80,000। इसके बाद क्या दिया है CL 1,50,000, करंट लाइबिलिटीज 1,50,000। दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 3:2:1, 3:2:1, 3.2 मतलब 3.2 रेशियो 1। ये हमारी लाइबिलिटीज है क्योंकि लाइबिलिटीज हमारी कम थी और 3.2 हमारी क्या एसेट्स है, एसेट ज्यादा थी, डिवाइड करने पर आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज और दिया है कि सर क्विक रेशियो भी निकालना होगा। ठीक है, क्विक रेशियो भी निकाल देते हैं, यही निकाल देते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है QA अपॉन CL। ठीक, तो CL तो हमें पता है ही 1,50,000। QA निकालने के लिए क्या करेंगे सर, QA निकालने के लिए हमको करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस को भी। दो चीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस बोलो या तो प्रीपेड, बात एक ही है। प्रीपेड एक्सपेंस को हम माइनस करेंगे। जब ये दोनों को माइनस कर देंगे तो सर हमारा आ जाएगा करंट एसेट्स कितनी आई थी 4,80,000। इन्वेंट्री कितनी थी देख लिए, यहाँ इन्वेंट्री दे रखा है ना 2,50,000 रुपए की इन्वेंट्री थी। और इसके बाद एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस कितना था, प्रीपेड एक्सपेंस था सर 20,000 का। देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में मिल जाएगा। हाँ 20,000 का प्रीपेड एक्सपेंस था। अगर इसको हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो QA हमारा आ जाएगा 2,10,000। 2,10,000 आया। अब यहीं पे रख दीजिए QA कितना आ गया 2,10,000, क्योंकि यहाँ पे हम रूल लिखे हुए हैं। देखिए करंट रेशियो इज इक्वल टू सॉरी क्विक रेशियो इज इक्वल टू QA अपॉन CL। QA हमारा ये कैलकुलेशन में 2,10,000 आया और CL जो हमारा पहले से निकला है 1,50,000। और दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आएगा 1.4:1। ये हमारा क्विक रेशियो भी आ गया और हमारा करंट रेशियो भी आ गया। आप ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन को लगवाएंगे, क्या बार बार स्किप करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्योंकि और सब अलग टाइप के क्वेश्चन है। अब थोड़ा दूसरे टाइप का आएगा, आप ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए करंट रेशियो ही निकालेंगे लेकिन थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यहां पर हम आप लिखेंगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक, उसी तरीके से चलेंगे। ये तो इजी होता था, धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन टफ होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 8। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमको करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। CA माइनस CL करेंगे तो वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा। यानी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है 1,92,000, लेकिन सर लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया है, टोटल डेब्ट दिया है। अब इस पैटर्न को हमको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अब आपके क्वेश्चन मुश्किल होने वाले हैं, टफ होने वाले हैं। ये छोड़ दीजिए, अभी इसका तो यही आएगा, इसी फॉर्मूले पे हम वो नंबर पुट करेंगे तभी आंसर आएंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्या निकाल रहे हैं, टोटल एसेट्स दे रखी है, लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया है, या पहले टोटल डेप्ट दिया है। टोटल डेप्ट के अंदर अब बताइए क्या क्या चीज मौजूद होगी। टोटल डेप्ट, डेप्ट मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, मतलब सब है। डेप्ट मतलब लंबे समय का कर्जा, कर्जा मतलब लाइबिलिटीज। टोटल डेप्ट में मतलब क्या क्या है हमारी, NCL भी है मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब लंबे समय का कर्जा, और CL भी है छोटे समय का कर्जा। और करंट रेशियो में हमको निकालना क्या है, करंट लाइबिलिटीज निकालना यानी CL निकालना है। तो टोटल डेप्ट में से अगर नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी लंबे समय का कर्जा अगर निकाल देंगे तो छोटे समय का कर्जा आ जाएगा, क्योंकि हमको प्राप्त तो करंट लाइबिलिटीज करना है ना, हमको प्राप्त करंट लायबिलिटी, क्योंकि हमको क्वेश्चन में तो टोटल डेप्ट ही दिया है। टोटल डेप्ट मतलब इसमें लंबे समय का भी कर्जा है, नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लंबे समय का कर्जा और करंट लायबिलिटीज। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिर्फ करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करना है। तो टोटल डेप्ट में से अगर नॉन करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो करंट लायबिलिटीज नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी सर। क्वेश्चन में दिया है टोटल डेप्ट हमारा 2 लाख रुपया। ठीक, टोटल डेप्ट दिया है
NCL, और CL निकालना है, टोटल डेप्ट दिया है और NCL भी दिया है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया, NCL का दूसरा नाम क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट, यानी NCL दिया नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी, नॉन टोटल डेप्ट दिया है और नॉन करंट लाइबिलिटीज दिया है, यानी लॉन्ग टर्म डेप्ट को भी नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट की कितना दिया है, 80,000 निकाल लेंगे, यानी CL कितना आ जाएगा बताइए। CL जब इधर उठकर आएगा तो हम क्या करेंगे, 2 लाख में से 80,000 अगर माइनस हो जाएगा, निकल जाएगा बेटा, तो हो जाएगा CL हमारा 1,20,000। टोटल डेप्ट में से नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो करंट लाइबिलिटीज आ जाएगा। यही आप सही कर लीजिए, ऐसे टोटल डेप्ट में से नॉन करंट लाइबिलिटी निकालें तो कितना आ गया, ठीक, करंट लाइबिलिटीज। तो यही तो किए, ये छोड़ दीजिए, करंट लाइबिलिटीज मत लिखिए, ठीक। तो 2 लाख में से 80,000 माइनस हुआ, करंट लाइबिलिटीज आ गया। ओके, तो CL हमको प्राप्त हो गया। अब हमको क्या निकालना है, CA निकालना है। तो इसी फॉर्मूले पे रख देंगे, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, 1,92,000। करंट एसेट्स नहीं दिया है, करंट लाइबिलिटीज दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, CA इज इक्वल टू 1,92,000 प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब यहां का उठ के इक्वल के इधर जाता है, जब ये इधर आता है तो साइन चेंज हो जाता है, यहां का उठ कर आता तो नहीं हम करते। तो CA 1,92,000 और 1,20,000 इसको करेंगे तो हमारा CA आ जाएगा करंट एसेट्स 3,12,000। अब बताओ, हमको करंट लाइबिलिटीज भी मिल गया और करंट एसेट्स भी मिल गया। करंट एसेट्स कितनी है हमारी, 3,12,000, और करंट लाइबिलिटीज कितनी निकल कर आई है बेटा, 1,20,000। निकाल लीजिए, देखिए कितना आंसर आया है, 2.6:1। अब देखिए यहां कंफ्यूजन आप लोग को हुई होगी बच्चों को, टोटल डेप्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज को लॉन्ग टर्म डेप्ट भी बोलते हैं, लेकिन हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हमको निकालना है, यानी करंट लाइबिलिटीज निकालना है। NCL नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब छोटे समय का कर्जा नहीं, बड़े समय का, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट को भी तो वही बात बोलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसी के अनुसार हम दूसरा आपको बताते हैं, आप ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, बहुत इजी कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, वर्किंग कैपिटल, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों हमारी करंट लाइबिलिटीज है, तो दोनों को ऐड कर दो। आपको पहले ही बताया ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटीज और बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटीज खोजने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल में 4,80,000 दिया है, सॉरी हाँ 4,80,000 वर्किंग कैपिटल है, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी करंट लाइबिलिटीज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट को प्लस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ट्रेड पेबल हमारा कितना दे रखा है, ट्रेड पेबल दिया है सर 2 लाख, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 40,000, तो हमारा करंट लाइबिलिटीज कितना हो गया, 2,40,000। अब इसी फॉर्मूले पर वर्किंग कैपिटल, WC मतलब वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL, हमको करंट लाइबिलिटीज पता चल गई और वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, तो 4,80,000 इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमको निकालना है, करंट लाइबिलिटीज पता है 2,40,000। पहले भी बताया कि जब ये इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगी, साइन चेंज हो जाएगी, 4,80,000, और ये जब चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, 2,40,000। तो ये दोनों अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, करंट एसेट्स 7,20,000। अब बताइए हमको दोनों चीज प्राप्त हो गया, करंट लाइबिलिटीज भी मिल गई और करंट एसेट भी मिल गई। इसी उस पर रख दीजिए, इसी लिख दीजिए, करंट एसेट्स हमारी कितनी आई है, 7,20,000, और करंट लाइबिलिटीज हमारी कितनी है, 2,40,000। तो जरा बताइए, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.1 आ जाएगा सर, 3:1। आप देख सकते हैं लाइबिलिटीज 2,40,000 है, तो इस वजह से 1 और इसका 3 गुना है, इस वजह से एसेट्स 3:1 आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन है बहुत इजी, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10। मिलाते रहिएगा, आप लोग को बुक में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इधर उधर करके सब क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा, नंबर से भी मिला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बहुत ही सारा आइटम इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में करंट रेशियो निकालना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट जितनी सब बटोर लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, भाई हमको करंट एसेट करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करना है, जिस तरीके से फाइंड आउट करना पड़े। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारी करंट एसेट्स है, प्लस ट्रेड रिसीवेबल, ये भी हमारी करंट, टीआर लिख दे रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है। इन्वेंट्री में देखिए इंक्लूड किया है 30,000 लूज टूल्स। लूज टूल्स मतलब नट बोल्ट, मशीन में जो लगता है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको करंट एसेट लेना है। तो इन्वेंट्री में अगर 30,000 रुपया 1,80,000 में 30,000 ऐड है तो उसको माइनस कर देंगे, तो इन्वेंट्री हमारी 1,50,000 होगी, ठीक है। अभी जब लिखेंगे तो 1,50,000 ही लिखा जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये भी हमारी क्या है, एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस। चलिए अब और कुछ नहीं है, वर्किंग कैपिटल बचा है, निकाल लेंगे। 40,000 ट्रेड रिसीवेबल, 2,70,000 इन्वेंट्री, 1,50,000 बताया है ना कि एक्सक्लूड कर देना 30,000 क्योंकि लूज टूल इंक्लूड है। प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, 20,000। अब ये सबको हम ऐड कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं कितना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में 4,80,000 आएगा हमारा बेटा, ये आएगा टोटल 4,80,000। अब क्या करेंगे, करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए हम वही रख देंगे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। जिस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का अमाउंट अगर गिवन हो तो आप समझ जाइएगा कि यही वाला फॉर्मूला लग के निकलेगा। अगर सीएल निकल गया तो सीए निकाल लीजिए, सीए निकल गया तो सीएल निकाल लीजिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल में दोनों आइटम मिलते हैं, तो सीए माइनस सीएल कर देंगे, यानी हमारा दो आइटम गिवन है। वर्किंग कैपिटल 2,80,000 इस क्वेश्चन में पहले से गिवन है। इसके बाद सीए हमारा निकल चुका है, सीए कितना आया है 4,80,000, और सीएल कितना है यही फाइंड आउट करना है। ये वाला जब उठ कर आगे आएगा बेटा तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक, याद रखिए। यहां से जब आइटम उठ के इक्वल के इधर आता है, देखिए यहां आ गया ना इसमें, तो साइन चेंज नहीं, यहां से जब उठता है तब साइन चेंज हो जाता है, माइनस 2,80,000। तो सीएल कितना हो गया हमारे पास, 2 लाख रुपया। तो बताइए हमको सीए भी प्राप्त हो गया, सीएल भी प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, वही सारी चीजें यहाँ पर रख देंगे, डिवाइड कर देंगे। बहुत इजी है, कुछ नहीं क्वेश्चन में होता है, बस थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं कि ऐसे 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 है। आप लोग बने रहेंगे, सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। बहुत ज़्यादा अगर आपको और डीपली चाहिए पढ़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सारे नंबर इसमें गिवन है। 2.4:1 आ जाएगा, ठीक है इसका आंसर। लेकिन सर इस क्वेश्चन में एक और चीज दिया है, ऐसे छोड़ के हम लोग को मत भागिए, क्विक रेशियो भी निकालना है। लिक्विड रेशियो बोलो, एलए बोलो, चाहे क्यूए बोलो, लिक्विड रेशियो या तो क्विक रेशियो एक ही चीज है। तो क्विक रेशियो निकालने का फॉर्मूला इससे पहले भी हम आपको बताए हैं, क्यूए अपॉन सीएल। सीएल हमको मिला है, डरने की जरूरत नहीं है। क्यूए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करेंगे और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब गिवन है क्वेश्चन में। क्यूए इज इक्वल टू करंट एसेट्स कितनी निकल कर आई थी, 4,80,000। अरे भैया देख लो 4,80,000 आई थी ना। इन्वेंट्री कितनी थी सर, यही तो खेल था, 1,80,000 बता रहा था, लेकिन लूज टूल माइनस करके 1,50,000 कर दिया था इन्वेंट्री। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस कितना है सर, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस 20,000 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3,10,000। मिला लीजिएगा। क्यूए अपॉन सीएल, यानी क्यूए हमारा आ गया कितना 3,10,000, और सीएल कितना है सर, सीएल तो पता ही है सर 2 लाख है, निकाल लीजिए इसको, 3,10,000 और 2 लाख, 1.55:1, ये भी हमारा आंसर आ गया। सर अब एक लास्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक का बता के इस वीडियो को खत्म करिए, कितना देर तक पढ़ाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, 12th का एग्जाम है, आसान बात नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सोच रहे हैं बस ऐसे ही हो जाता है, कोई भी चीज़ आज के दौर में आसानी से प्राप्त नहीं होने वाली। 12 नंबर आपको मिलने वाले हैं, ये पूरा अगर सिलसिलेवार तरीके से सीक्वेंस में हमारा वीडियो आप देख लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक, बाद में भी समझते हैं बच्चे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, नोट्स बना रहता है कि सर ने पढ़ाया है, उसको बाद में रिवीजन करेंगे तो कैसे समझ में आएगा, बार बार थोड़ी ना वीडियो देखेंगे, इतना टाइम नहीं है।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में सेम प्रोसीजर सारी चीज दी है। करंट एसेट दिया है, इन्वेंट्री दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है। जब करंट एसेट्स पहले से दे रखा है तो इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल का क्या काम, बताइए। करंट एसेट्स पहले से दे रखा है तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का कोई काम ही नहीं, क्योंकि करंट इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट्स ही है। तो हम 6 लाख करंट एसेट दिया है तो करंट एसेट्स में 6 लाख हम पहले लिख देंगे ऊपर यहां पर, और हम कुछ कंसीडर नहीं करेंगे। अब करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल इस क्वेश्चन में कितना दिया है, 4,80,000, और निकालना क्या है, CA तो हमारा निकला है ये 6 लाख रुपया सर, और निकालना क्या है, CL निकालना है। तो CL को जब इधर पलटेंगे तो 6 लाख में से 4,80,000 जब ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, जब ये इधर आया ये 4,80,000 इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा बेटा, CL हमारा हो जाएगा 1,20,000। सब हो गया सर, नौटंकी खत्म। 1,20,000 डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा कितना, 5:1। आज की वीडियो में इस तरीके का क्वेश्चन जो इजी वाला था मैं सॉल्व करा दिया हूं। इसके बाद से थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इसी वजह से हम नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करते हैं। बहुत सारे बच्चों को अगर डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, वो पर्सनली कॉल करके मैं उनका क्लियर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।